हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल जेपी ऑनलाइन क्लासेज में। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए लाए हैं 10 धमाकेदार भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी लाएंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए नंबर है मध्य प्रदेश, बी नंबर है उत्तर प्रदेश, सी नंबर है राजस्थान और डी नंबर है महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहले मध्य प्रदेश हमारे भारत में सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जब से उसको दो टुकड़ों में काट दिया गया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को, तो इसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? क्योंकि हमने पहले बता दिया है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के दो टुकड़े किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दो टुकड़े किए गए हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। वो दो टुकड़े में होने के बाद राजस्थान पहले नंबर पे आ गया, क्योंकि पहले था मध्य प्रदेश, लेकिन जब से मध्य प्रदेश के दो टुकड़े किए गए तो इसके बाद राजस्थान पहली श्रेणी में आ गया। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखते हैं दूसरे सवाल को। दोस्तों, दूसरा सवाल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? फिर से दोहराते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? यमुनोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, अमरनाथ, मानसरोवर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी नंबर आता है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका राइट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला धमाकेदार सवाल कौन सा है, देखते हैं अगला सवाल क्या लेकर के आता है। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। फ्रेंड्स, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है, या भ्रंशित पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत है, या ब्लॉक पर्वत है? फिर से दोहराते हैं, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है भ्रंशित पर्वत। हिमालय भ्रंशित पर्वत की श्रेणी में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी, या मासिनराम, या मेघालय, या शिलांग? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर मासिनराम। इसका राइट आंसर है मासिनराम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? भूमध्य रेखा से होकर कितने महाद्वीप गुजरते हैं? भूमध्य रेखा से गुजरकर, भूमध्य रेखा से होकर कितने महाद्वीप गुजरते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 3, यानी 3 महाद्वीप से होकर गुजरते हैं भूमध्य रेखा से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? यानी भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? हैदराबाद को, या बेंगलुरु को, या पुणे को, या नोएडा को? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, बेंगलुरु को कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। दिन और रात होने का क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है जिसके कारण दिन और रात होते हैं? पहला है पृथ्वी का परिक्रमण, बी नंबर है पृथ्वी का घूर्णन, सी नंबर है चंद्रमा की गति, या डी नंबर है सूर्य की गति? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी नंबर, पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। 9वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? फ्रेंड्स, ए दूध, बी गेहूं, सी कपास, या डी मछली? तो फ्रेंड्स, श्वेत का मतलब सफेद, दूध सफेद होता है, श्वेत क्रांति का मतलब होता है दूध से। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है?
शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।